लो तो देखिए तीसरा नंबर सवाल, आप लोग तीसरा नंबर सवाल बात है, जैसे 2 नंबर सवाल देख लिए, तो तीसरा नंबर कुछ अलग है। तीसरा नंबर में क्या है वो देखिए, तीसरा नंबर बोला है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 और 2,3 और -2,-11 संरेखी है। तो आप लोग पहले ये जानिए, तो मतलब सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 में हम जो है दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी हम पता किए, दूरी कैसे ज्ञात किया जाता है वो जाने। लेकिन 3 नंबर सवाल में कुछ अलग है। अलग क्या है सो देखना है। अलग बस इसमें यह है कि 3 बिंदु दिया और बोला है कि संरेखी है या नहीं है। तो पहले संरेखी होने का मकसद जान लेते हैं, संरेखी कब होता है और कब नहीं होता है। देखिए इसमें 3 बिंदु है, जैसे क्या करना है, ये 3 बिंदु है, ये एक पॉइंट है, यहाँ 3 बिंदु, ये हो गया आपका पॉइंट, ये हो गया ए पॉइंट, और इसमें बीच में हो गया बी पॉइंट, और ये कितना हो गया आपका सी पॉइंट। सी पॉइंट, इस संरेखी का मतलब होता है क्या, संरेखी कब होता है, जब 3 पॉइंट रहे तो संरेखी, कोई पूछे तो संरेखी कब होता है, इसका कंडीशन ये है, यानी ये नियम ये है कि ये जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा कौन हो गया ए और सी, इसमें जो बड़ी भुजा है यानी ए और सी जो है, यानी ये जो 2 भुजा है ए और सी, बड़ी भुजा जो है इसके बराबर ये दोनों छोटी भुजा होना चाहिए। कौन कौन, तो ए और बी, और क्या करना है बी और सी, यानी कि बी और सी अगर ये बराबर है तो बोलेंगे संरेखी है, अगर ये बराबर ना हो तो संरेखी नहीं होगा। फिर से एक मरतबा देखिए, संरेखी का मतलब पूछे तो संरेखी कैसा होता है, जब 3 भुजा दिया रहे और कोई पूछे संरेखी कब होता है बिंदु, तो संरेखी का नियम ये है कि जो 3 बिंदु है, 3 बिंदु में जो बड़ी भुजा कौन सा ए और सी, अगर ए और सी बराबर ये दो छोटी भुजा जो है ए और सी बड़ी भुजा के बराबर ये दोनों छोटी भुजा आ जाए तो समझ जाना ये संरेखी है, अगर बराबर ना आए तो समझेंगे संरेखी नहीं है। बस यही कंडीशन है। सेम उसी प्रकार मान लेंगे 3 बिंदु जो है तो मान लेंगे क्या, मानेंगे यहाँ माना कि बिंदु ए कितना होगा आपका 1,5, बी कितना हो गया आपका 2,3 तथा या और मान लेना है सी बिंदु कितना -2,-11 है, क्या है आपका दिया हुआ है। ठीक, तो करना है क्या, हमको पहले ए सी पता करना और ए सी को बराबर रखना कि ए और बी देखेंगे दोनों बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ए सी पता करते हैं। ए सी कितना है तो लिखेंगे ए सी की दूरी, ए सी की दूरी क्या होगा, सेम उसी प्रकार क्या हो जाएगा x2 माइनस में x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के क्या हो गया आपका होल स्क्वायर, इसका निकालना है पहले। तो x2 कितना हो गया, इसमें देखिए a ये हो गया और c ये हो गया, इसमें x1 ये हो गया आपका और y1 ये, इसमें भी x2 कितना हो गया आपका ये और y2 कितना हो गया आपका ये। सिंपल से यही सब निकाल लेंगे, लेकिन ये कोई ज़रूरत नहीं है। x2 कितना हो गया मेरे पास -2, तो -2 लिखेंगे, एक सवाल सूत्र में माइनस है तो माइनस, x1 कितना है 1, तो 1 को क्या करेंगे हम होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है मेरे पास -11, फिर माइनस y1 कितना आपके पास 5, तो 5 के स्क्वायर बराबर लिखना है। बराबर फिर लिखना है क्या, जब 2 माइनस रहे तो क्या बोले थे, जब 2 माइनस रहे 1 माइनस लिख के दोनों को जोड़ देना है, तो -2 -1 तो कितना हो गया आपका -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5 कितना हो गया -16 का होल स्क्वायर, तो -16 का होल स्क्वायर हो गया। तो -16 का होल स्क्वायर, इसमें क्या करना है बराबर लिखना है, 3 3 कितना हो गया आपका 9, फिर प्लस 16 कितना हो गया आपको 16 के 16 से गुना करना है, 6 6 36 हाथ से 3, 6 का 6 3 कितना आपको 9, फिर 6 का 6 और 1 का 1 जोड़ना है 6 9 6 15, ये गया 2, कितना होगा आपका 256। ये जो है ना मान सब पॉलिसी में होगा, क्या होगा आप सब ये जो मान है आप बोलिएगा सर यहाँ जो माइनस में आप गुना किए हैं वर्ग किए हैं, जिसका मान प्लस में कैसे प्लस ही में होता है, कैसे होता है वो देखिए। जैसे -3 का होल स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर है तो -3 गुना -3 हुआ होगा, यानी स्क्वायर का मतलब क्या, 2 पावर है तो 2 पावर का मतलब क्या, जो अंक के पावर 2 रहे इसका मतलब वो अंक जो है या वो संख्या जो 2 मरतबा यानी 2 मरतबा लिखा हुआ है। जैसे यहाँ 3 के पावर होल स्क्वायर यानी 3 2 मरतबा लिखा होगा, तो 3 को हम 3 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस 3 3 9। जब भी कोई माइनस में अगर वर्ग रहे उसको वर्ग करना हो तो वर्ग करिएगा तो वो प्लस में आ जाता है, कैसे वो आप यहाँ देख लिए। अब यहाँ हो गया लिखना है बराबर क्या, इसको जोड़ देना है, जोड़ना है 9 6 कितना हो गया आपका 15 के 5 हासिल 1 5 1 6 यानी कितना हो गया पूरा मिला के 265 आ गया, कितना आपका AC आ गया। यानी ये जो है यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो दूरी हो गया आपका कितना होगा √265। अगर इसको निकालिएगा वर्ग तो दशमलव में कुछ आ जाएगा, ये हो गया। अब क्या करना है हमको AB निकालना है, लिखना है क्या AB की दूरी, क्या लिखना है AB की दूरी। अब AB की दूरी निकालना है, AB की दूरी लिखना है तो सेम इसी प्रकार से निकालना है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। फिर रूट देना है, बराबर में लिखना है x2 y1, क्या ए बी, तब क्या होगा, ए ये हो गया और बी ये हो गया। इसमें आप मान लेना x2 y2, इसको अभी हटा देते हैं, x2 y2 ए बी। x2 कितना है, x2 हो गया आपका 2, तो 2 लिखना है, माइनस x1 कितना है 1, 1 का होल स्क्वायर। फिर प्लस y2, तो y2 कितना है मेरे पास 3, तो 3 ले लेना है, माइनस y1 कितना है, तो y1 है मेरे पास 5 का होल स्क्वायर। फिर रूट देना है, फिर बराबर लिखना है क्या, अब 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपका 1, तो 1 का स्क्वायर। फिर प्लस, इसमें चिन्ह किसका बना है, माइनस का, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2। अब लिखना है क्या, रूट अंडर 1 का स्क्वायर, तो 1 ही हो गया, और 2 दोनों कितना होगा आपका 4, तो बराबर कितना होगा आपका रूट 5, यानी ए और बी के बीच की दूरी कितना निकलेगा आपका रूट 5। अब बचा क्या, बी और सी, तो लिखेंगे क्या, बी सी की दूरी, बी और सी की दूरी सेम उसी प्रकार लिखना है, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, इस पे रूट देना है बराबर। अब x2 कितना है मेरे पास, देखिए अब ए सी बी सी, तो b और c क्या हो गया आपका, ऐसे b को मान लेंगे x1 और इसको मान लेंगे y1, इसको x2 y2 bc। तो सेम सूत्र x2 माइनस x1, x2 कितना मेरे पास माइनस 2, तो माइनस 2 माइनस x1 कितना हो गया आपके पास 2, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा माइनस 11, तो माइनस 11, फिर माइनस y1 कितना है, तो 3, तो 3 के होल स्क्वायर। अब सेम उसी प्रकार लिखना, जैसे हम ये बनाए लिखना है, बराबर लिखना है क्या, रूट अंडर, अब माइनस 2 तो कितना हो गया आपका माइनस 4 का होल स्क्वायर। फिर प्लस इसमें माइनस 11 माइनस 3, तो माइनस कितना हो गया आपका माइनस 11 और माइनस 3 हो गया आपका माइनस 14 के होल स्क्वायर। फिर इसको गुना करना है, 4 चौका हो गया आपका 16 और 14 गुना करना है, तो 14 के 14 से गुना करना है, 4 चौका 16, 4 का 4 1 5, फिर 4 का 4 1 1 1 6 5 4 9, ये होगा 100 कितना हो गया आपका 96 रूट। फिर इसको जोड़ देना, 9 6 कितना हो गया आपका 15, 9 10 1 11 1 2 215। देखिए आज मुझे जो है अब ए सी भी पता चल गया, यानी ये जो बिंदु था इस बिंदु का सबसे बड़ी भुजा भी पता चल गया ए सी भी, और क्या हो गया ये दो छोटी बिंदु मतलब जो बिंदु था उसका भी पता चल गया, ए बी भी निकल गया और बी सी। और कंडीशन ये था संरेखी होने का कि जब बड़ी भुजा बराबर ये दोनों भुजा होना चाहिए तो आपको संरेखी होगा, अगर जब दोनों मतलब बड़ी भुजा बराबर ये दोनों भुजा अगर बराबर ना हो तो संरेखी नहीं होगा। तो यहाँ देखिए ए सी भी निकल गया मुझे और ए बी हम निकाल लिए और बी सी भी निकाल लिए। तो अब देख संरेखी का जांचना है, तो जांचना कैसे है तो लिखेंगे, तो इसका नियम क्या है, बड़ी भुजा बराबर होना चाहिए ये दोनों छोटी भुजा, यानी क्या क्या, तो ए सी बराबर होना चाहिए ए बी प्लस बी सी। तो ए सी मेरे पास कितना है 200, रूट लिखेंगे 265, बराबर में क्या होना चाहिए ए बी कितना है, तो ए बी निकल गया मुझे रूट 5 और प्लस, और ए सी कितना है आपके पास, बी सी कितना है तो मेरे पास है 215। इसको जोड़ेंगे तो देखिए ये भी एक यहाँ रखना है, ये जो रूट है तो इस दोनों रूट को जोड़ना नहीं है, जुड़ता कब है जब रूट की संख्या समान हो, यानी जब दोनों बीच में जो संख्या हो समान रहता तो आपको जुड़ता। वो कैसे जुड़ता देखिए थोड़ा यहाँ हिट देते हैं, जैसे मान लीजिए 2√3 रहता अब प्लस √3 रहता तो ये जुड़ जाता, क्यों, क्योंकि रूट के जो है ना संख्या ये समान है, 2 को √3 और 1 को √3 तो यहाँ हो जाता 3√3 ऐसे रहता तो फिर जुड़ जाता। जब ये अलग है तो इसका मतलब इसको जो आप कीजिएगा तो फिर इसका वर्गमूल निकालिए, फिर इसको जोड़िए तो इसको बराबर रखिए, इसका भी वर्गमूल निकालिए। देखिए तो ऐसे हम देखते हैं क्या यहाँ 265 यहाँ अलग है, नहीं समझ मतलब बराबर नहीं आएंगे, यानी बड़ी भुजा के बराबर ये दोनों छोटी भुजा नहीं आएंगे। तो लिखेंगे हम क्या, ए सी बराबर नहीं है ए बी प्लस बी सी का, तो लिखेंगे तो यह बिंदु संरेखी नहीं है। क्या लिखेंगे तो यह बिंदु संरेखी नहीं है। क्या यह बिंदु संरेखी नहीं है। तो देखिए आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल यानी 4 नंबर सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल क्या कर रहा है।